राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा के संसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जानते हैं कि हम लोग नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं और नवरात्रि का 7वां दिन का कथा जैसे मेरा शुरू हुआ सीरियली। हम हर दिन नवरात्रि देवी का भोग का क्या लगेगा स्पेशल, फूल क्या चढ़ाए, फल क्या चढ़ाए, कौन सा रंग का पोशाक धारण कराए और क्या 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 पूजा का बीज मंत्र है, प्रणाम मंत्र है, स्तुति मंत्र है, सब कुछ हम अपना वीडियो में बता रहे हैं। ये चैनल का नाम है राधा का संसार। आप लोग अगर चैनल में पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी आप लोग को जानकारी चाहिए, मेरा पीछे वाला वीडियो जो है सबको सब्सक्राइब करने के बाद उसमें जा करके आप देख सकते हैं कि मेरा वीडियो भक्ति के विषय में रहता है और भक्ति वाला मूलक वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा, इसीलिए बोल रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब कुछ पूजा विधि नियम आप लोग सब जानेंगे, जानकारी आप लोग को समय से मिल जाएगा। और ये वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो नवरात्रि का 7वें दिन का जो पूजा होता है वो क्या होता है, देवी काल रात्रि। नवरात्रि के 7वें दिन का देवी का नाम है देवी काल रात्रि। देवी काल रात्रि उग्र स्वरूप में है, पूरा अंधेरा मतलब काले रंग के हैं और देवी काल रात्रि खुले बाल है और सभी भक्तों को कष्ट दूर करने कर देते हैं, लेकिन वो राक्षस के लिए विकराल रूप में प्रकट हुए हैं, सभी राक्षसों को वध करने के लिए। देवी काल रात्रि का पूजन करने से भक्तों का सभी कष्ट दुख दूर होगा, क्योंकि जीवन से जितना पीड़ा, अशांति और क्रोध, लोभ नामक राक्षस हम लोग को जीवन को घेर के रखे, सभी राक्षसों का देवी विनाश कर देंगे और देवी अपने शुभता का प्रतीक को मेरे अंदर, मेरे हृदय के अंदर स्थापन करेंगे और देवी का पूजा करने से हम लोग सभी तरफ मंगल ही मंगल होगा। तो देवी काल रात्रि का क्या है पूजन मुहूर्त और क्या है विधि, क्या भोग लगेगा, चलिए आगे जानते हैं। सप्तमी तिथि को जो देवी का कहीं कहीं घट स्थापन होता है, सप्तमी से पूजा शुरू होता है, घट स्थापन होता है, तो उसका सुबह का मुख्य समय है, मतलब मेन समय है सुबह में 6:09 से 8:06 तक। सप्तमी तिथि का घट स्थापन का समय है 6:09 से 8:06 तक। ये उसके लिए है जो सप्तमी तिथि को पूजा करते हैं और जहाँ जहाँ पंडाल या बड़ा बड़ा मंदिर में सप्तमी से पूजा शुरू होता है उसके समय अनुसार। और अभिजीत मुहूर्त है 11:49 से 12:38 तक। और नवरात्रि जो ये 7वें दिन है कब पड़ रहा है, 29 सितंबर को, जो सोमवार का दिन है। 29 सितंबर सोमवार को नवरात्रि का 7वां दिन यानी सप्तमी तिथि का पूजा है। सप्तमी तिथि का उपास्य देवी का नाम है माँ काल रात्रि। देवी का जो रूप है 7वां रूप है वो है माँ काल रात्रि रूप। माँ काल रात्रि रूप में देवी को हम लोग सप्तमी के दिन अवश्य पूजा। सप्तमी के दिन देवी काल रात्रि को जो पूजन करेंगे उनका बीज मंत्र क्या है, स्तुति क्या है, उसके विषय में आइए जान लेते हैं। सप्तमी तिथि माँ काल रात्रि का पूजन का जो स्तुति है वो क्या है, या देवी सर्वभूतेषु माँ काल रात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। ऐसे बोल के आप माँ काल रात्रि का स्तुति कीजिए, प्रणाम कीजिए। उसके बाद माँ काल रात्रि जो है नियम, जैसा हम लोग नवरात्रि का पूजन कर रहे हैं, नियम जो है हाथ में जल लेकर के फूल सिक्का अक्षत सब लेके माँ काल रात्रि, माँ आज का 7वां दिन का मैं व्रत कर रही हूँ, मेरा पूजा को सफल करो और बाकी जो पूजा बचा उसके लिए मुझे शक्ति प्रदान करो, ऐसे करके फिर पहले संकल्प कर लेना है। उसके बाद माँ काल रात्रि को लाल रंग के फूल, लाल गुड़हल का फूल, लाल फूल पसंद है, लाल कमल फूल आपसे संभव है तो इसका जुगाड़ करके माँ काल रात्रि के चरणों में आप अर्पण कीजिए। माँ को लाल रंग जरूर पसंद है। और ओम ऐं ह्रीं क्लीं काल रात्रि नमः, यह है माँ काल रात्रि का बीज मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं काल रात्रि नमः, यह है माँ काल रात्रि का बीज मंत्र। इसको आप अपना मनका की माला पर, कमलगट्टा का माला, रुद्राक्ष की माला, अपने कर माला किसी से भी आप ये काल रात्रि का जो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं काल रात्रि नमः बोल के 108 बार अवश्य जप कर लीजिएगा। आप लोग अगर नवरात्रि का पूजन कर रहे हैं या जैसे कोई कोई है सप्तमी अष्टमी नवमी ये दशमी ये 4 दिन ही आप पुष्पांजलि अर्पण करते हैं, पूजन करते हैं, तो वो भी ये काल रात्रि का जो ये मंत्र है 108 बार जप अवश्य करें। माँ काल रात्रि को भोग के लिए विशेष भोग है गुड़ से बने मिठाई, जैसे बूंदिया बनाइए गुड़ से मिठाई, या कोई भी बेसन का लड्डू गुड़ से बनाइए, दूध का खीर गुड़ से बनाइए, गुड़ का बना मिठाई, गुड़ माँ रात्रि काल रात्रि को जो है मालपुआ, गुड़ से बना मालपुआ, तो ये आप भोग माँ काल रात्रि को आप चढ़ा सकते हैं। माँ काल रात्रि को भोग में जो है गुड़
का शामिल जरूर कीजिए, गुड़ का इस्तेमाल जरूर कीजिए। गुड़ का इस्तेमाल करने से माँ कालरात्रि प्रसन्न होंगे और माँ कालरात्रि का भोग में गुड़ का इस्तेमाल जरूर होना चाहिए। अब आइए आते हैं, बताते हैं कि माँ कालरात्रि का व्रत कथा क्या है। माँ कालरात्रि का जो व्रत कथा है वो ये है कि सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया फोन में। माँ कालरात्रि का व्रत कथा है कि शुंभ और निशुंभ नाम के दो असुर जब प्रचंड शक्तिशाली हो गया और रक्त बीज के साथ देवताओं को साथ युद्ध करने लगे, रक्त बीज को लेकर के देवताओं के साथ युद्ध करने लगे और तीनों लोगों में त्राही त्राही मचा दिया। क्योंकि रक्त बीज का एक वरदान था कि जितना उसका शरीर से रक्त भूमि में गिरेगा तो उसका रक्त से और उतना हजारों हजारों रक्त बीज पैदा हो जाएगा। देवी से सभी देवताओं मिलकर के तब देवताओं से प्रार्थना की है और ये जो माँ का भगवती दुर्गा माँ कालरात्रि का रूप धारण किए और रक्त बीज को एक एक मुंडू को काटे, उनका जो रक्त है उनको भूमि में गिरने ही नहीं दिए, पात्र में भर लिए और सबको पी गए। तो माँ कालरात्रि का यह भयानक रूप जो राक्षस को वध करने के लिए माँ धारण किए थे और रक्त बीज का रक्त को माँ ने ग्रहण किए थे और अपना जो डाकिनी योगिनी सियाल शगुन सबको भी माँ का रक्त बीज का रक्तपान कराए थे। क्योंकि वो लोग भी युद्ध देवी के साथ करते करते क्लांति आ गया था वो लोग में, वो लोग को भी पोषण देना जरूरी था, तो देवी ऐसे ही देवताओं को रक्त दिए थे। और एक कथा आता है कि माँ कालरात्रि ने माँ काली रूप धारण करके जो महाकालरात्रि रूप माँ धारण किए और इसी रूप में माँ जब रक्त बीज को मारे तब उस रक्त बीज को उत्पन्न होने लगे। रक्त बीज का अंत नहीं हो रहा था, तो इसीलिए देवी ने रक्त बीज को अंत करने के लिए क्या किए, माँ अपने मुख में देवी उसका रक्त को भर लिया जिससे वो रक्त भूमि में गिरे ही ना, और उसका रक्त भूमि में नहीं गिरा तो सब रक्त बीज लास्ट में मर गए और ब्रह्मांड में शांति स्थापन हुआ। तो ये जो माँ कालरात्रि है, माँ कालरात्रि का ये जो नकारात्मक ऐसा एक काली भयंकर रूप है, ये राक्षसों के लिए भयंकर रूप है, लेकिन भक्तों के लिए तो कष्ट मिटाने वाली, सुख देने वाली, रोग पीड़ा हरने वाली रूप है। तो देवी सभी को अभय प्रदान करते हैं, सभी का नकारात्मक ऊर्जा का नाश कर देते हैं और सब, क्योंकि माँ कालरात्रि शुभंकरी है, शुभदात्री है, तो माँ कालरात्रि की पूजा करने से सभी को शुभ और शुभ होगा। देवी कालरात्रि की पूजा 7वें दिन आप लोग अवश्य करें और देवी कालरात्रि का पूजन करने के बाद आप लोग माँ से जो है पुष्पांजलि अर्पण किए, स्तव किए, स्तुति किए और जो है माँ का आरती गाइए। माँ का आरती गाने के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य कीजिए और माँ कालरात्रि का बीज मंत्र का 108 बार जप अवश्य कर लीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। राधे राधे। इसका जो मुहूर्त हम बताए हैं, मुहूर्त अपना कॉपी में नोट कर लीजिए और जो बीज मंत्र या स्तुति मंत्र बताए वो भी अपना कॉपी में नोट कर लीजिए। और ऐसे डेली का एक प्रणाम मंत्र है जो ये है, सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्तो परित्राणो परायणे सर्वेशार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। जय माँ दुर्गा। हरि बोल राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय माता दी, जय माता दी।